बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर वकास अहमद मीर और आप देख रहे हैं पेट्रियोटिक एकेडमी। दोस्तों, आज से जो है हम एक न्यू कोर्स लॉन्च करने वाले हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए, अपने यूज़र्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये कोर्स जो है हमारा ISSB के ऊपर होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ISSB होता क्या है, इसके प्रोसीजर क्या है, किस तरह अप्लाई करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या है, और इसको जो है हम कैसे सर्च वगैरह कर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें फ़ील्ड्स होती हैं, ये कंप्लीट जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कोर्स है ये हमारा ISSB के ऊपर है। इस कोर्स में जो है मैं आपको ISSB के हवाले से बताऊंगा। ठीक है, और जब हमारी वीडियोस एंड तक जाएगी तो एंड में जो है मैं कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिनसे जो है आप तैयारी वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ इंट्रो के बेस पे है कि ISSB क्या है, लॉन्ग कोर्स क्या है। ठीक है, और PC किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक PPT बनाया हुआ है। ठीक है, उस PPT को मैं प्ले कर देता हूँ और PPT को प्ले करने के बाद मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कि किस तरह हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जो है आपने एंड तक देखना है और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई जो है आपको मुश्किलात पेश आ रही है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके जो क्वेश्चन है उनका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये PPT मैंने एक बनाई हुई है, तो इसको मैं प्ले कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आफ्टर इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो इंटरमीडिएट के बेस के ऊपर है कि आप किस तरह जो है पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आफ्टर इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं, जिसे बाज़ औक़ात लोग LC कहते हैं। ठीक है, और कुछ जो है PC कहते हैं और कुछ जो है PN कैडेट वगैरह इस तरह कुछ कोर्स वगैरह दे देते हैं, नाम वगैरह देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इस स्लाइड पे जो है मैंने आपको कुछ इंडेक्स वगैरह बताया हुआ है। ठीक है, कि व्हाट इज़ LC, व्हाट इज़ ISSB, टाइप्स ऑफ कमीशन, एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या होती है इसके लिए। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, रिक्वायर्ड थिंग्स क्या है, यानी कि ISSB के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लेके जा सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है इन जो डिफेंस फोर्सेस जैसे पाकिस्तान आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज़ LC। ठीक है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि LC जो है वो बेसिकली लॉन्ग कोर्स का शॉर्ट फॉर्म है, जिसे लोग जो है LC कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये जो कोर्स होता है ये परमानेंट बेस होते हैं। ठीक है, LC भी कहते हैं और PC भी कहते हैं। ठीक है, PC मीन परमानेंट कोर्स। और इसमें जो है हम पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो है एज ए कमीशन जो है वो सिलेक्शन हासिल करते हैं और सिलेक्शन हासिल करने के बाद जो है फिर आपने जिस फ़ोर्स में अप्लाई किया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया है तो आपको PMA जो है सेंड कर देते हैं। ठीक है, या फिर आपको पाकिस्तान नेवल एकेडमी जो है भेज देते हैं, या पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी जो है वो आपको भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है और इसी 2 साल में जो है आपको एक ऑफिसर बनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं 2 साल में आप सीखते हैं कि किस तरह जो है फ़ाइट किया जाता है, किस तरह जो है सरवाइव किया जाता है और किस तरह जो है वार्स वगैरह लड़ी जाती है। ये सब जो है आपको इन 2 कोर्स में 2 सालों में जो है वो आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि LC मीन्स लॉन्ग कोर्स इन पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड फोर्स विच इज़ आल्सो नॉन एज परमानेंट कोर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि LC को जो हम PC भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन इन पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स कैंडिडेट्स विल सेंड इन टू डिज़ायर अकेडमी।
ठीक है। मतलब जिस एकेडमी में आपने अप्लाई किया होगा उस एकेडमी जो है आपको सेंड कर दिया जाता है। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी में किया तो पाकिस्तान आर्मी जो उनकी अपनी एकेडमी है PMA जिसे कहते हैं, ठीक है, वहाँ आपको भेज दिया जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, लॉन्ग कोर्सेज हेल्ड इन एट मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, पाकिस्तान नेवल एकेडमी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी, ठीक है। एंड ट्रेनिंग ड्यूरेशन विल बी 2 ईयर्स। जो इनका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है, ठीक है। 2 साल में आपको तफसील से बताते हैं किस तरह वार जो है लड़ी जाती है, किस तरह सर्वाइव वगैरह किया जाता है, ठीक। ड्यूरिंग ट्रेनिंग सीजन एवरी कैंडिडेट से शैल अंडरगो डिफरेंट learning process in which he has to learn about the latest war tactics, tips about hands to hand fight, war surviving, weapon assembling etc, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे SSB के लिहाज से ISSB क्या है, ठीक है। तो ISSB बेसिकली एक शॉर्ट एब्रीवेशन है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, ठीक है, जिससे जो है हम शॉर्ट फॉर्म में ISSB कहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट SSB कोहार्ट एंड इस डिटैचमेंट एट गुजरावाला, मलिर एंड कोयटा। ISSB के 4 सिलेक्शन सेंटर हैं, एक कोहार्ट में है, ठीक है, एक गुजरावाला में, मलिर एंड कोयटा में, ठीक है। ISSB is the premier human resource organization which selects future leadership for armed forces of Pakistan. ISSB act as nursery for the armed forces of Pakistan. The candidates reporting at ISSB are subjected to an elaborate selection system, and the one which requested leadership potential is to select potential officers for the defense forces of Pakistan who have the request mental, moral, social and dynamic qualities to make successful leaders during peace and wars, ठीक है। ISSB जो है बेसिकली एक 4 डेज जो है 4 डेज जो है आपका एक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें GTOs वगैरह होते हैं, वो आपका टेस्ट लेते हैं कि आप किस तरह जो है मेंटली प्रिपेयर हैं या प्रिपेयर नहीं हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ टास्क वगैरह दिए जाते हैं, उस टास्क को जो है आपने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो इतना हार्ड नहीं होता, बस ये है कि सिर्फ प्रिपरेशन करनी पड़ती है इसके लिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इंशाल्लाह जो है आप रिकमेंड होके आ सकते हैं ISSB से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कमीशन। हमारे पास जो टाइप्स होती हैं बेसिकली वो 3 तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो या पाकिस्तान एयरफोर्स हो, जो हमारे पास टाइप है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। एक रेगुलर कमीशन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन है और डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। तो ये 3 तरह की जो है हमारे पास टाइप होती है। और अगर आप PMA में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपको यही 3 टाइप्स मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम एज़ इट इज़ आपको 3 जो है वो टाइप्स मिलेगी आपको। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो यही 3 टाइप्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ गए एलिजिबिलिटी, ठीक है। हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है, हम किस तरह इस पे एलिजिबल हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो एलिजिबिलिटी है वो आपका जो स्टेटस है वो सिंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप FSC बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्टेटस जो है वो सिंगल होना चाहिए, और यानी कि आप मैरिड ना हो, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर वाइलिंग टू अप्लाई मस्ट बी अनमैरिड मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप जो है पाकिस्तानी सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में नहीं या किसी और मुल्क के आप सिटीज़न हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एज लिमिट जो है वो 16 से जो है स्टार्टिंग होती है। बेसिकली एज जो है वो 17 से स्टार्ट होती है, 17 से 21, ठीक है। PN कैडेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हाइट्स हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच, ठीक है। आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट और 4 इंच तक जो है, यानी कि ये मिनिमम हाइट है, ठीक है। मैक्सिमम डिपेंड करता है आपकी हाइट के ऊपर, जितने आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। और मिनिमम जो है वो 5 फीट 4 इंच तक होनी चाहिए।
इसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपका जो एफएससी है, जिसे हम फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कहते हैं, ठीक है, वो आपका क्लियर होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। 60% मार्क्स से जो है अगर आपका फ़र्स्ट ईयर क्लियर है सेकंड ईयर, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ एलिजिबल नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके जो मार्क्स है वो 65% है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए 65%, और अगर आपने एफएससी की हुई है तो आपकी जो परसेंटेज है वो 60% होना लाजमी है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको जो आपका कॉलेज है वहाँ से आपने होप सर्टिफिकेट बनाना होगा, ठीक है। होप सर्टिफिकेट इसके लिए लाजमी होता है। अगर आपके पास होप सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने कॉलेज जाके उनसे कहना है कि मैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए या पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे होप सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो जो है आपको होप सर्टिफिकेट बना के दे देंगे और उस बेस पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एलिजिबिलिटी होती है, इसी तरह इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ भी होते हैं हमारे पास, और उनमें से जो है कुछ क्राइटेरियाज़ जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है कि आप अगर ट्वाइस रिजेक्ट हैं आईएसएसबी से, ठीक है, अगर आप 2 दफ़ा आईएसएसबी से रिजेक्ट हो गए हैं तो आप जो है थर्ड टाइम अप्लाई नहीं कर सकते लॉन्ग कोर्स के लिए, ठीक है। आपके पास सिर्फ एक चांस जो है बच जाता है, और वो चांस जो है वो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कैंडिडेट्स टेस्टेड विद इन 4 मंथ्स 120 GA गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस। अगर आप नॉन रिकमेंड है, ठीक है, तो आप अगर नेक्स्ट कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए 120 डेज़ का गैप होना लाजमी है, अदरवाइज़ जो है आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट स्टेटस विद इन 1 ईयर वैलिडिटी पीरियड एज वैलिड ऑफ आईएसएसबी, ठीक है। यानी कि आपकी जो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन रिकमेंड है तो आपकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर तक है, ठीक है। आईएसएसबी जहाँ से भी आप नॉन रिकमेंड हुए हैं, ठीक है, तो आपकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर तक है। कैंडिडेट्स डिक्लेयर अनफिट बाय एन आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल, ठीक है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी हॉस्पिटल से अनफिट हो गए, जैसे सीएमबी होता है, सीएमएच होता है, ठीक है, पीएनएच शिफा होते हैं, इस तरह कुछ हॉस्पिटल है, अगर वहाँ से आप मेडिकली अनफिट हो गए, ठीक है, तो आप जो है इसमें इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडेट्स परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड। अगर मेडिकल बोर्ड ने आपको परमानेंटली अनफिट कर दिया तो आप कभी जो है लॉन्ग कोर्स के लिए, ना तो लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना ही शॉर्ट कोर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट्स डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास पैराग्राफ है वो है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस जो है वहाँ से आपको निकाल दिया गया है तो आप जो है किसी भी गवर्नमेंट उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी जो चीज़ है समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका फिर आपको रिप्लाई कर दूँगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन के, इसके लिए जो है रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट के बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको लॉन्ग कोर्स के बारे में बताया, तो लॉन्ग कोर्स के लिए आपके पास एफएससी होना लाजमी है, ठीक है। मैट्रिक के बेस पे आप लॉन्ग कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। एफएससी आपके पास लाजमी होनी चाहिए और कम से कम जो एफएससी में मार्क्स है आपके वो 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है बेसिकली ये ग्रेजुएशन बेस पे होता है, जिसके लिए बैचलर्स की डिग्री होना लाजमी है, ठीक है। शॉर्ट सर्विस पे आप जो है एफएससी के बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप जो है बैचलर के बेस पे भी एफएससी में अप्लाई और लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सर्विस में आपकी जो बैचलर है वो मस्ट है, ठीक है। एफएससी पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारे पास डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन आता है, इसमें भी आप ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो सीजीपीए होती है वो 2.5 तक होती है। बेसिकली डिपेंड करता है इनके जो सिलेक्शन से होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड कर, जो कोर्सेज होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं
कि जीपीए कितनी होनी चाहिए। जैसे इसमें से जैसे मैरीन इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, वेपन इंजीनियरिंग होता है, उनके लिए जो जीपीए चाहिए होती है वो 3 पॉइंट समथिंग चाहिए होती है। तो डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर कि आप किस कैटेगरी के साथ जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने एफएससी बेस पे अप्लाई किया है लॉन्ग कोर्स के लिए, ठीक है, तो उसमें जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे मैट्रिक, एफएससी, ए या ओ लेवल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट, ठीक है। मैट्रिक की मार्कशीट होगी या मैट्रिक की मार्कशीट, एफएससी मार्कशीट। अगर आपने ए और ओ लेवल किया हुआ है तो उसकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट लाजमी अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है। जो आपका सिलेक्शन सेंटर होगा ना, वहाँ आप लेके जाएंगे इंट्री टेस्ट के लिए। जो आपका इनिशियल टेस्ट होता है वहाँ जो है आपने ये डॉक्यूमेंट लेके जाने। अच्छा, सेकंड डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है या बेफॉर्म, जो है इन दोनों में से कोई एक आप जो है अपने साथ लेके जा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, ठीक है। अगर आप सिंध के जो है सिंध में रहते हैं तो आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपने जो है किसी दूसरे सूबे के हवाले से अप्लाई किया, जैसे जो है खैबर पख्तूनख्वा के भी के, अगर वहाँ से उस बेस पे आपने अप्लाई किया है तो वहाँ का डोमिसाइल आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है 3 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। तो आपके पास जो है 3 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो बेहतर है, लेकिन 3 से कम ना हो, ठीक है। इसके बाद जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इनिशियल वगैरह सब कुछ क्लियर हो गए तो आपके पास आईएसएसबी कॉल लेटर आएगा, ठीक है। आईएसएसबी कॉल लेटर बेसिकली आईएसएसबी के लिए होता है। जब आपके पास आईएसएसबी कॉल लेटर आते हैं तो आप जो है आईएसएसबी देने जाते हैं, ठीक है। जब तक आपके पास आईएसएसबी कॉल लेटर नहीं होगा आप आईएसएसबी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जब आप जो है रिकमेंड हो जाएंगे तो आपके पास एक लेटर आएगा रिकमेंडेशन लेटर का, ठीक है। तो रिकमेंडेशन लेटर के बाद आपके फिर फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल के बाद जो है फिर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आपको जो है जॉइनिंग लेटर मिल जाता है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है पहले आईएसएसबी दे चुके हैं और इसमें नॉन रिकमेंडेशन लेटर आपको मिला है, ठीक है, और आप नॉट रिकमेंड है तो और सेकंड दफ़ा आप देना चाहते हैं, ठीक है, जिसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर रिपीटर, ठीक है, फॉर रिपीटर। अगर आप रिपीटर हैं तो रिकमेंडेशन लेटर अपने साथ लाजमी लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायर्ड थिंग्स, ठीक है। अगर आपके पास आईएसएसबी लेटर आ गया और आपको जो है आईएसएसबी के लिए कॉल कर दिया गया, ठीक है, तो आप कौन कौन सी चीज़ अपने साथ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पे है वो है बॉल पॉइंट्स, ठीक है। ओनली ब्लू जो है पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्लोथ्स, कुछ कपड़े, शूज़ अदर देन स्पोर्ट्स, ठीक है। बाथिंग मटेरियल जो आपके डेली यूजेस का जो मटेरियल है वो अपने साथ लेके जाएंगे। वाइट शॉर्ट्स एंड वाइट टी शर्ट, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ मनी, स्पोर्ट शूज़, चप्पल्स, आइटम्स ऑफ डेली यूजेस एज पॉलिश, परफ्यूम, रेजर, शैम्पूज़, ठीक है। ट्रैक सूट इज़ वाइट शर्ट एंड निकर, ठीक है। वाइट शूज़, वाइट सॉक्स एंड पुल ओवर जर्सी इन विंटर। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये आईएसएसबी सेंटर में भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं या अगर आप अपने साथ घर से लेकर जाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप घर से भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर का, ठीक है, कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है, मतलब किस तरह जो है रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सब इसमें मैंने बताया हुआ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास सिलेक्शन प्रोसीजर का होता है जिसमें हमारे पास रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विच इज़ बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, ठीक है, विच इज़ टेकन फ्रॉम इंग्लिश, पाक स्टडीज़, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज। सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होता है इंग्लिश का, पाकिस्तान स्टडी का, इस्लामियात का, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मैथ्स के हवाले से क्वेश्चन आ जाते हैं इनिशियल में, ठीक है, और कुछ फ़िज़िक्स के हवाले से आते हैं, यानी कि एकेडमिक जो है ये एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इसमें एमसीक्यूज़ बेस्ड, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि सिलेक्शन प्रोसीजर इज़ डेट सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल अपेयर फॉर फिज़िकल टेस्ट। जिनका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है वो फ़िज़िकल टेस्ट के लिए उनको अपेयर करना, ठीक है, अपेयरेंस उनको मिल जाती है तो वो फ़िज़िकल टेस्ट देने आएंगे।
उसके बाद जो है फ़िज़िकल में हमारे पास रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, ठीक है। 15 पुशअप्स होते हैं 2 मिनट्स, 15 सेटअप्स होते हैं 2 मिनट्स, 3 चैनअप्स होते हैं इन 2 मिनट्स, एंड मोस्ट ऑफ ऑल डिच क्रॉसिंग, ठीक है, जिसका 7 फीट 4 इंच जो है, यानी कि 7.4 बाई 7.4 विद डेप्थ ऑफ 4, ठीक है। तो ये आपके पास डिच होता है, उसको जंप करके क्रॉस करना होता है, ठीक है। इन थर्ड स्टॉप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, सॉरी ये स्टेप है, मैंने यहाँ पे स्टॉप लिख दिया, ठीक है। इन थर्ड स्टेप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द फिजिकल टेस्ट विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट ASRC, ठीक है। जो भी आपका सिलेक्शन सेंटर होगा वहाँ पे जो है यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन सेंटर का नाम आ जाएगा। जैसे अगर नेवी का है तो नेवी सिलेक्शन सेंटर आएगा, आर्मी का है तो आर्मी का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप हमारे पास जो था वो ये है कि अगर आपका फ़िज़िकल क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो आपको जो है इनिशियल इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप इनिशियल इंटरव्यू देने जाते हैं और उसके बाद जो है फिर आपको ICSB टेस्ट के लिए कॉल करना है, ठीक है। इन द फोर्थ स्टेप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल अपीयर फॉर ICSB। जब आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाता है तो आपको जो शॉर्ट लिस्टेड कर देते हैं ICSB के लिए, ठीक है। In the end, selected candidates will appear detailed medical examination and after the candidates will be called for a final interview at GHQ selection board। जब आपका ICSB हो जाएगा, ठीक है, तो ICSB में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा डिटेल से, ठीक है। और इसके बाद जो है जब आपका सब कुछ मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो आपका एक फ़ाइनल इंटरव्यू होगा GHQ सिलेक्शन बोर्ड में। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है जॉइनिंग एप्लीकेशन, जॉइनिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको मिल जाती है। अच्छा, जो हमारा लास्ट स्लाइड है वो है हाउ टू अप्लाई, कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आर्मी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी मैंने वेबसाइट दी हुई है https://www.joinpakarmy.gov.pk, ठीक है। ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी ये वेबसाइट है joinpaknavy.gov.pk। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स joinpf.gov.pk। तो ये ऑनलाइन अप्लाई के लिए है। अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी नियरेस्ट जो है सिलेक्शन सेंटर में जाके वहाँ पे आप मैनुअली रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यकीन उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से जो है आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, ठीक है। इस एंड में भी आपको मैं एक बात याद दिलाता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल को फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।